Good morning, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. ठीक है, Let's begin with try to subscribe my channel. ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वॉच टाइम देखिए आप लोग, वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तब ना मोटिवेशन हमको मिलेगा। ठीक है, 26 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, 27 का एक क्वेश्चन बताए थे कल। ठीक है, 27 का एक क्वेश्चन में बेसिक या जनरल मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से बता दिए थे। अब हम इसको प्रूफ करेंगे बाय कंसेप्चुअल मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कल ट्रेडिशनल मेथड से बता दिए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको दोनों मेथड से बता दे रहे हैं। इससे बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन का कवरेज मिल जा रहा है, इसीलिए इसको कंसेप्चुअल मेथड से भी बता रहे हैं। देखो, प्रूव दैट tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। एवरीवन सबको क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब tan थीटा के जगह पे sin थीटा बाय cos थीटा वाला कल बता दिए थे। आज हम लोग करेंगे cot को tan के रेस्पेक्ट में ले आते हैं। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है? tan का उल्टा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाय tan थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा के जगह पे 1 बाय tan थीटा कर देंगे, फिर से यहां भी 1 माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का एलसीएम लेंगे, यहां एलसीएम लेंगे ना, तो tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा बाय tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी 1 बाय tan थीटा है, तो 1 बाय tan थीटा नीचे आ जाएगा इंटू 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे tan थीटा ऊपर गया है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं आप, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस 1। अब देखिए प्लस यहां से कॉमन ले लेंगे। अगर देखो tan थीटा माइनस 1 है तो नीचे भी हम लोग को tan थीटा माइनस 1 बनाना है, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब एलसीएम लेंगे हम लोग। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan क्यूब थीटा हो जाएगा ना, और इधर तो वही रहेगा क्योंकि tan थीटा माइनस 1 कॉमन है एलसीएम में। तो यहां क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी कैन राइट tan थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है स्टार मार्क, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें भी यूज हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, यहां लिखते जा रहे हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिख सकते हो, tan थीटा माइनस 1 tan फॉर्मूला पे डाल देंगे क्यूब। ठीक है, tan थीटा माइनस 1। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ से स्टेप ले जाएंगे, यहाँ पे फिर समझाएंगे। ठीक है, tan थीटा, देखिए tan थीटा माइनस 1 इसको लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही ना है, तो tan थीटा इंटू 1 तो tan थीटा ही हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कट, सेम है, कट गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ठीक ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसके बाद एक स्टेप के बाद 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, बाय tan थीटा। ठीक है, अब सेक tan थीटा बाय tan थीटा क्या हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को देखो प्रूफ करना है इसलिए ब्रेक कर रहे हैं। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लाना है हम लोग को, तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रेक करने के बाद 1 आ जाएगा, यहाँ tan प्लस tan बाय tan कट गया, प्लस सेक थीटा हो गया मान लो,
सेक थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, सेक थीटा, और यहां पे एक और सेक थीटा है, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और ये क्या लिख सकते हैं, इसको tan को क्या लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा को यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं यहां देख लो एक बार, फिर इस एक स्टेप में यहां पे चेंज कर रहे हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। इसका यूज करने का नहीं जरूर पड़ा, लेकिन बता दे रहे हैं, सेक थीटा हाँ कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग। tan थीटा बराबर क्या कर रहे हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। अब इसको दोनों को रेशियो को यूज करके हम लोग इसका यूज करके यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप में ही है, तो यह sin थीटा बाय cos थीटा हो गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, फिर cosec थीटा, ये भी लिख लो, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ऐसे बता रहे हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझ जाएगा, सब लिख लिख के, ऐसे कोई नहीं बताता है, सब डायरेक्ट बताते चल जा रहे हैं लोग, और हर जगह देखोगे यूट्यूब पे डायरेक्ट कर लेता है लोग। 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू cosec थीटा, यही है ना। तो RHS आ नहीं गया हम लोग का प्रूफ, 1 प्लस सेक थीटा cosec थीटा, यही ना करना था हम लोग को। दिस प्रॉब्लम इज प्रूव्ड बाय सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड से ही बताए थे, पहला मेथड से कल बता दिए हैं। सेकेंड मेथड एक कंसेप्चुअल मेथड इसको कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट tan को चेंज किए हैं, cot को चेंज किए हैं tan में, और सारा को tan में ले गए हैं, बस प्रूफ किया है इसी से। दिस इज डन, दिस इज प्रूव्ड। 27 में 2 क्वेश्चन था, ए क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और दोनों मेथड से, बेसिक मेथड और कंसेप्चुअल मेथड से बताए, और 27 में बी भी था, तो लेकिन उसमें एक ही बनाना था आपको, या तो पहला क्वेश्चन जो बताए या 27 का बी बनाना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक, लेकिन हम दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वी आर डीलिंग विथ सीबीएसई क्लास 10th 10 मार्च 2025 का क्वेश्चन कर रहे हैं, पीवाई की सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन आज हम खत्म करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ओनली हम करके इसको खत्म करेंगे। अब हम लोग 5 मार्क्स बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, हर बार हम लोग करते ही आ रहे हैं, कल से फिर नया सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, बेसिक, जो सीबीएसई के लिए भी प्रोन्ड है, ठीक है। बेसिक सैंपल पेपर जो एग्जाम में भी आया है बहुत स्कूल के एग्जाम में, उसको डील करेंगे कल हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन में आते हैं हम, sin a प्लस cos a बाय sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a बाय sin a प्लस cos a, ठीक है। अब देखिए एलएचएस में हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सिंपल क्या दिखता है, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, sin a प्लस cos a, यही ना इक्वेशन है, आगे तो इक्वेशन लिख लेते हैं, sin a माइनस cos a प्लस sin a प्लस माइनस cos a बाय sin a प्लस cos a। अब बताइए एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए, sin a प्लस cos a का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एलसीएम लेने के बाद, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin a माइनस cos a इंटू sin a माइनस cos a क्या हो जाएगा, sin a माइनस cos a का स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू a माइनस प्लस बी क्या होता है, तो सारा फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज कर रहे हैं पहला, तो इसको यूज कर लेंगे, sin a साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए हम ब्रेक करेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी लिखने का जरूरत नहीं, तो बहुत कॉमन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin a cos a, हो गया कि नहीं, होगा ना, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 sin a cos a, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, हो गया ना। अब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, प्लस माइनस कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कट गया, कोई दिक्कत, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए साइन स्क्वायर के टर्म्स में हम लोग को लाना है, तो कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता था, ये आइडेंटिटीज पता है, 1 होता था, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है ना, होता है कि नहीं होता है।
या साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दोनों होता है इससे, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर इसी को यूज करेंगे हम लोग। देखो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, हम लोग को साइन स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए नीचे में। आरएचएस जो प्रूफ करना है इसमें नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 चाहिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर में के रूप में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 के जगह पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। हाँ कर दिया, 2 से कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया ऊपर ऊपर में, ठीक है कॉमन हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हम बता दिए, देखो इसका भी यूज किए, 2 into 1 हो जाएगा ये ऊपर में, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए -1 हो गया ना। अब देखिए 2 क्या हम लोग को प्रूफ करना था, आ गया ना आरएचएस, 2 साइन स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। और हमको मोटिवेशन के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग करिए, ठीक है, मोटिवेशन भी हमको चाहिए, लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, डेली ऑन डेली बेसिस, ठीक है। दिस इज डन, दिस इज प्रूव्ड, वी हैव कंप्लीटेड 27 क्वेश्चंस, नाउ वी आर इन 28 क्वेश्चन, ठीक है। वी आर कंटिन्यूइंग विद सॉल्यूशन ऑफ 28th क्वेश्चन। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -6 एंड -1 -4, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए एक बात बताइए कि मान लो ए बी ले लेते हैं लाइन, ठीक है, ले सकते हैं। ये क्या चीज का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट ले लिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट क्या है, ए पॉइंट मान लो 5 -6 हो गया, ठीक है, और बी क्या है -1 -4 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वाई एक्सिस डिवाइड करता है, वाई एक्सिस से मतलब 0 y हो जाएगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, कहा जाता है 0 y, पता है सबको, पॉइंट ऑन एक्सिस होता है x0 और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 y होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब बात कर रहे हैं कि रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो m रेशियो n होता है, डिवाइड करता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, mx2 + nx1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो m रेशियो n इसको बोलते हैं, ठीक है, m रेशियो n होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम ले लेंगे, कुछ मान लेंगे, इजी कर देंगे इसको। देखिए अगर इस फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन रहता है तो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक बार सेक्शन फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए ऐसा होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला में ये होता है, एक इसका कंसेप्ट दे देते हैं, ए बी है मान लो, x1 y1 है और x2 y2, क्लियरिटी हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। मान लो ये P है कोई पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट हुआ, m रेशियो n इसका n कुछ तो रेशियो होगा, तो m रेशियो n इसको यहाँ डिवाइडेड रेशियो m रेशियो n है, तो इसका सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x = mx2 + nx1 बाय m + n होता है, ठीक है। उसी तरह से y का हो जाता है कोऑर्डिनेट my2 + ny1 बाय m + n। ये हम कंसेप्ट बता दिए, इसका कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, कैसे बनेगा ये, ठीक है, ये है। अब हम सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी को यूज करके। m रेशियो n को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे k रेशियो 1, ठीक है, k रेशियो 1 लिख दो, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1 हो गया, ठीक है। द अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो क्या करेंगे, 0 = x कोऑर्डिनेट में x बराबर, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1 हम सपोज कर लिया, ठीक है। तो k को माने तो k क्या हो जाएगा, x बराबर 0 = k × -1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5/k + 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं हम लोग, y का क्या ले लेंगे, y = यहाँ क्या हो जाएगा k × -4 प्लस
1 इंटू कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इतना हो गया बाय k प्लस 1। देखो यहाँ k निकल जाएगा, k रेशियो 1 निकाल लेंगे तो उसी को पुट कर देंगे। देखो -k प्लस 5 हुआ कि नहीं हुआ, और ये देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो 0 ही ना होता है, तो -k इज इक्वल टू -5 हो गया, कट गया, हेंस k इज इक्वल टू, और यहाँ लिख दो k इज इक्वल टू, हेंस k इज इक्वल टू 5 हो गया। k अगर 5 आ गया है तो k रेशियो 1 हम लोग बात करना है, तो k रेशियो 1 रेशियो क्या हो गया तुम्हारा आंसर, पहला आंसर इसका क्या हो गया, फाइंड द रेशियो पूछा था, तो रेशियो इसका आंसर क्या हो गया, 5:1 हो गया, k रेशियो 1 दैट मींस 5:1, पहला आंसर हम लोग को मिल गया, ठीक है इसका। तो इसका आंसर मतलब ये डिवीजन फॉर्म में कितना है, 5:1 है, 5:1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं इसका। पहला पार्ट में क्या था, रेशियो निकाला, दूसरा था ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, y इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, k इंटू k की जगह पे 5 था, तो 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। देखो -6 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखिए k प्लस 1, 5 प्लस 1 तो -20 -6 हो गया, तो -26/6, 2 3 जा -13, तो -13/3 हो गया, ठीक है। ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोग को निकालना हम लोग क्या है, 0y निकालना है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0y हो गया, तो 0y मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा फाइनल, पॉइंट ऑन y एक्सिस वाला जो पॉइंट था 0y ही था ना, 0y था, तो 0y पुट कर दो यहाँ, 0y तो निकाल लिए हम लोग, 0 -13/3, तो देखो दूसरा पार्ट क्या आंसर हो जाएगा इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -13/3, मैंने 0y होता है तो 0 और y निकाल दिए, y का वैल्यू -13/3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डन। 29 क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/√5 इज अ रैशनल नंबर, इस तरह का क्वेश्चन है, रैशनल नंबर इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है ना, वही क्वेश्चन है, इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन वो बहुत इजी है, सबको पता है, इसलिए उसको छोड़ के हम टफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का जो इस बार का एक्सपेक्टेड है, पिछले बार तो आ चुका है, तो इस बार का एक्सपेक्टेड उसको करा दे रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा, आता ही है, मैंने थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, पहले 2015 में भी आया है। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x, ठीक है। तो अब इसको cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/4x है, ठीक है ना। अब हम लोग को पता है, एक थ्योरम पता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इससे अगर जाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि cosec थीटा का वैल्यू हम पुट करके शॉर्ट में cot थीटा, क्योंकि देखो cosec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, cot थीटा ले आएंगे तो cosec थीटा प्लस cot थीटा जोड़ देंगे, इसीलिए हम cot थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज करके इस फॉर्म में लाके कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का x का होल स्क्वायर, नथिंग बट यही है वैल्यू है, -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, यही ना है। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2ab है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, x कट गया, -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 2 जाएगा, प्लस 1/2 -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2 -1, तो +1 - 2 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा।
अब देखिए ये कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया ना। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये था, अब ये माइनस के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे भी हम लिख के यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर क्या था, -1/2 था ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x है, ठीक है। अब तो काट के कितना आ रहा है, एक्स एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस कट गया -1/2 हो गया। इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख दिए x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। देखो इस फॉर्म में, अब ये फॉर्म में आया तो ये क्या है, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर ही ना है ये, तो यही पे समझाने के लिए यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू अगर स्क्वायर है तो इसका वैल्यू अगर रूट में करेंगे तो प्लस माइनस दोनों तो आ जाएगा, x माइनस 1/4x होगा कि नहीं, स्क्वायर है रूट में आएगा तो प्लस माइनस 1 दोनों के फॉर्म में आएगा, तो cot थीटा का दो वैल्यू हो गया। cot थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, x माइनस 1/4x हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा, माइनस के चलते माइनस x प्लस 1/4x होगा कि नहीं होगा। हाँ, हम लोग को निकालना क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा निकालना है कि नहीं निकालना है। तो दो देखो, या तो 2x निकालना है या 1/2x, दोनों निकालना है, तो 2x निकालते हैं पहला। देखो cosec थीटा का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/4x प्लस cot थीटा कितना है, x माइनस 1/4x हो गया ना। इसको कैंसिल करो, प्लस माइनस कट गया तो 2x हो गया, ठीक है। अब देखो cosec थीटा एक वैल्यू तो 2x आ गया, हम लोग यहाँ प्रूफ कर दिए। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4x दिया हुआ है ना पहले से, पुट कर देंगे, और देखो माइनस वाला भी वैल्यू तो है, माइनस x माइनस प्लस माइनस के चलते प्लस हो गया यहाँ पे प्लस 4x, ठीक है। अब ये देखो x x कट गया, तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो 1/4x प्लस 1/4x कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2/4x हो जाएगा, कटेगा तो 1/2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था, अब प्रूफ पे आते हैं। cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2x या 1/2x, तो 2x आ गया ना। देखो यहाँ पहले क्वेश्चन से 2x आ गया, दूसरा से 1/2x आ गया, तो दोनों प्रूफ कर दिया 1/2x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। दैट्स आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, PYQ सीरीज। नाउ आई विल बिगिन टुमारो विथ CBSE बेसिक सैंपल पेपर, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डिजाइंड है CBSE से। थैंक यू, राधे राधे।